अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स बिल्कुल खैर ऑफियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं दिलावर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड इन्फो टीवी। डियर स्टूडेंट, गोमल यूनिवर्सिटी डियर इसमाइल खान ने लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों का ऐलान किया है। आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि इसकी कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहां से डाउनलोड करना है, इसको फिल आपने कैसे करना है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी, जिसकी 4 वैकेंसीज़ हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी होनी चाहिए रिलेटिव फील्ड में और एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन जो कि HEC का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक। इस तरह लेक्चर डॉक्टर फिज़िकल थेरेपी, एमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स की जॉब हैं और हर जो अलाइड हेल्थ साइंसेज का कोर्स है उसके लिए हर एक के लिए 3-3 जॉब्स हैं और इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास MPhil होना चाहिए रिलेटिव फील्ड के अंदर। इसी के साथ साथ लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक वैकेंसी है और उसमें भी MPhil होनी चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो गोमल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, www.gu.edu.pk पर जाएंगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद इसके साथ आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कापीज़ लगानी है। उसके अंदर आपकी मैट्रिक, FA या बैचलर या MS या MPhil के जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगानी है, एक CNIC की फ़ोटोकॉपी भी साथ लगानी है अटेस्ट करा के और इसी के साथ साथ एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आपने लगाना होगा और इसके साथ 1000 इसकी फ़ीस होगी और जो डिज़ायर्ड बैंक होगा गोमल यूनिवर्सिटी का जो उसके अंदर आपने फ़ीस सबमिट करनी होगी और वो ओरिजिनल बैंक स्लिप भी आपने साथ में लगानी होगी। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2022 है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ साथ आपने इसके साथ अपनी CV भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी होगी और इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट वो कैंडिडेट जो कि अभी फ़्रेश ग्रेजुएट हैं यानी जिन्होंने कोई अलाइड हेल्थ साइंसेस में फ्रेशली ही ग्रेजुएट हुए हैं तो वो जो सीरियल नंबर 2 की पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ हैं, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जिनको 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन फॉर्म आप गोमल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऊपर एक फ़ोटो लगानी है, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने लिखना है। इस तरह नेम आपने लिखना है यानी कैपिटल लेटर्स में बड़े अल्फाज में लिखना है, फादर नेम आपने बड़े अल्फाज में लिखना है। इसी के साथ साथ जो आपका एड्रेस है वो आपने लिखना होगा। इस तरह जो परमानेंट होम एड्रेस है वो आपने लिखना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, डोमिसाइल इस तरह किस इलाके की है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, CNIC नंबर आपने लिखना है, नेशनलिटी क्या है, बैंक ड्राफ्ट जो बैंक स्लिप नंबर है वो आपने लिखनी है और किस डेट को आपने फ़ीस जमा कराए वो लिखनी है। इसके साथ साथ एजुकेशनल मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो सारी आपने यहाँ पर लिखनी होगी। कितने मार्क्स लिए हैं आपने, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी थी, कितने आपने डिवीज़न आपकी क्या बनती थी, आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, टॉपर थे, जो भी थे इसमें आपने सारा का सारा मेंशन करना होगा। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड यानी इससे पहले अगर आप किसी कहीं पे जॉब करते थे तो उसकी भी सारी डिटेल आप इसमें लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, सीरियल नंबर 6 के अंदर आपने जो रिसर्च परफॉर्म की थी, रिसर्च का क्या नाम था वो आपने लिखना है, कौन सी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो आपने रिसर्च की थी और आपके प्रोफेसर कौन थे जिन्होंने रिसर्च कराई थी। इसी के साथ साथ जो जर्नल आपने लिखे थे रिसर्च के उनके जो टाइटल हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी कंसर्न जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपने पढ़ाई की, कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है जहाँ पर आपने रिसर्च की है तो वो भी अटैच करा के उसी यूनिवर्सिटी से आपने साथ में अटैच करनी होगी। इसी के साथ साथ ऐसे रिसर्च पेपर जो आपने पब्लिश करने के लिए अप्लाई किए थे लेकिन पब्लिश नहीं हो सके तो उनकी डिटेल भी आपने यहाँ पर लिखनी होगी। इसी के साथ साथ अगर किसी आपने कंट्री में विज़िट किया है उस कंट्री का नाम लिखना है, आपने कितने ड्यूरेशन के लिए विज़िट किया है और पर्पस ऑफ विज़िट का मकसद क्या था, ये भी आपने यहाँ पर जो कॉलम दिया है यानी C कॉलम जो है यहाँ पर आपने यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल देनी होगी।
इसी के साथ साथ रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताना होगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या थी। अगर कोई आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी टॉपिक पर रिसर्च पेपर लिखा था और आपका रिसर्च पेपर शाया हो गया और उसके बाद आपने उस रिसर्च पेपर की बुनियाद पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया, तो उस रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताना होगा उसकी ड्यूरेशन क्या है। इस तरह हमारे पास किसी इंस्टीट्यूशन ने आपको उसके लिए कोई रिसर्च में मदद परफॉर्म की थी या नहीं, तो ये रिमार्क्स वगैरह आपने लिखने होंगे। इसी के साथ साथ जो रिसर्च एक्सपीरियंस आपका था तो उसकी अटैच यानी उसकी जो रिसर्च जर्नल था उसकी टाइटल जो है वो उसकी फ़ोटोकॉपी भी अटैच करा के आपने साथ में लगानी होगी। और जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे किए हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं पे किए हैं, तो वो भी आपने एज ए प्रूफ यहाँ पर अटैच करा के अटैच करना होगी। इस तरह का आपको कोई गोल्ड मेडल मिला है या कहीं पे आप पोजीशन होल्डर थे, टॉपर थे एफएसी के अंदर या रिसर्च में या एमएससी के दौरान, तो वो भी आपने वहाँ पर अपनी कंसर्न कॉलेज यूनिवर्सिटी से अटैच करके वो भी साथ में लगाना होगा। डियर स्टूडेंट, आपने डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना होगा। पहले आपके पास मैट्रिक की डीएमसी होनी चाहिए, यानी एसएससी विद डीएमसी। एसएससी जो आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए, उसकी डीएमसी हो। फिर इस तरह 12वीं की आपके पास डीएमसी प्लस सर्टिफिकेट हो। फिर इस तरह बैचलर की डिग्री उसकी जो ओरिजिनल डिग्री है वो और उसकी डीएमसी हो। इस तरह मास्टर की डिग्री और उसकी डीएमसी हो। एमफिल और पीएचडी की जो डिग्री है वो हो। ये तरतीब आपने देनी है। और उसके बाद आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल वगैरह है वो आपने यहाँ उसके बाद अटैच करनी होगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस हो इंशाल्लाह तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जल्द जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।